दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं और अगर आप एक नया एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि एसी लेते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एसी लेने में सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि आपको एक स्प्लिट एसी लेना चाहिए या फिर विंडो एसी लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे, आपके रूम में आपके पास कौन सा एसी लगाने की जगह है। जैसे मेरे इस रूम के अंदर मेरे पास दोनों एसी लगाने की जगह है। मेरे पास विंडो भी है और मेरे पास बालकनी भी है और बालकनी के साथ में एक वॉल भी है। तो मैं उस वॉल पे स्प्लिट एसी लगा सकता हूँ और बालकनी में अपनी आउटडोर यूनिट लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे दूसरे रूम के अंदर मेरे पास बालकनी नहीं है, सिर्फ एक विंडो है, तो मेरे पास सिर्फ विंडो एसी का ही ऑप्शन बचता है। जबकि इस रूम के अंदर मैं दोनों एसी लगा सकता था। इस रूम के अंदर मैंने स्प्लिट एसी लगाया है, जबकि दूसरे रूम में कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे विंडो एसी लगाना पड़ा। तो अगर आपके रूम में इस तरह के सिर्फ एक विंडो है, बालकनी नहीं है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको विंडो एसी ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के विंडो और बालकनी दोनों हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप कोई सा भी एसी लगवा सकते हैं। अगर आप विंडो एसी लगवा रहे हैं तो आपको उसकी विड्थ का ध्यान रखना है। यूजुअली विंडो एसी के अंदर दो विड्थ आती हैं, 1 टन और उससे छोटे एसीज के अंदर विड्थ होती है 60 सेंटीमीटर और 1 टन से ज्यादा बड़े एसीज के अंदर विड्थ होती है 66 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ 1 टन के एसी भी 66 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। जैसे मेरे दूसरे वाले रूम में विंडो की विड्थ 66 सेंटीमीटर से कम है तो मुझे सिर्फ छोटा वाला एसी ही लगवाना था। जबकि मेरे इस वाले रूम के अंदर जहां मेरे पास स्प्लिट का भी ऑप्शन है, वहां पर मेरी विंडो की विड्थ 66 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो मैं कोई सा भी एसी यहाँ पर लगवा सकता हूँ। तो विंडो एसी लेते वक्त आपको अपनी विंडो की विड्थ का ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आएगा वो आएगा, आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो ज्यादातर स्प्लिट एसी इन्वर्टर आते हैं और ज्यादातर विंडो एसी नॉन इन्वर्टर आते हैं। इन्वर्टर एसी के अपने बेनिफिट हैं और नॉन इन्वर्टर एसी के अपने बेनिफिट हैं। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना चाहिए। इन्वर्टर एसी पावर सेव करता है, लेकिन सारे सिनारियोज में ये पावर सेव नहीं करता। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के पावर कंजप्शन में डिफरेंस देखने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि 8 घंटे के अंदर दोनों एसी कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है कि एसी का एक्चुअल पावर कंजप्शन दिखाई दे, इसलिए मैं 1 या 2 वीक के बाद उस वीडियो को बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपकी वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो बात आती है कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आप 1 टन का एसी ले सकते हैं, और 120 से 150 स्क्वायर फीट का है तो आप 1.5 टन का एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रूम इससे बड़ा है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। इसमें कुछ फैक्टर्स और भी वर्क करते हैं, जैसे आपके रूम में कितनी देर सनलाइट पड़ती है और आपके रूम में ग्लास एरिया कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लास एरिया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उतनी ज्यादा हीट आपके रूम में आएगी और आपके एसी को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा ग्लास एरिया है और उसमें सनलाइट पड़ती है तो आपको थोड़ा सा बड़ा एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर एक डिफरेंस और भी है। इन्वर्टर एसी का जो नॉइस लेवल है वो काफी कम होता है। तो अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपको नॉइस नहीं चाहिए तो आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो नॉन इन्वर्टर भी ठीक है। तो अभी मैं ये एक इन्वर्टर एसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने इसका ब्लोअर फुल स्पीड पे चलाया हुआ है। अगर मैं इसके ब्लोअर की स्पीड कम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम वीडियो भी बना सकते हैं और इसकी नॉइज हमें उतना डिस्टर्ब नहीं करती। चलिए अब हम चलते हैं नॉन इन्वर्टर एसी वाले रूम में और हम देखते हैं वहाँ पर कितनी नॉइज आती है। और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विंडो एसी के अंदर, तो आप देख सकते हैं विंडो एसी में नॉइस का लेवल कितना है। और मैं दोनों ही सैंपल्स के नॉइस रिमूव करने से पहले के और नॉइस रिमूव करने के बाद के दोनों के सैंपल्स इंक्लूड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। तो बात आती है कि आपको कौन सी ब्रांड का एसी लेना चाहिए। तो जैपनीज ब्रांड्स के एसी सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन एक अच्छी ब्रांड का लो एंड प्रोडक्ट लेने से अच्छा है कि आप एवरेज ब्रांड का हाई एंड प्रोडक्ट लें। उसमें आपको ब्रांड का भी बेटर सपोर्ट मिलेगा और आपका प्रोडक्ट बेटर परफॉर्म करेगा और उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी। तो जितने भी इंडियन ब्रांड्स के एसी हैं आप उनके हाई एंड प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उनका प्राइस जापानीज ब्रांड के लो एंड प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, लेकिन वो जापानीज ब्रांड्स के लो एंड प्रोडक्ट से बेटर परफॉर्म करेंगे। और एसी परचेज करते वक्त आप ISER का जरूर ध्यान रखें, ये जितना ज्यादा होगा आपका एसी उतनी कम पावर कंज्यूम करेगा।
और अगर हम सर्विसिंग की बात करें तो ज़्यादातर ब्रांड थर्ड पार्टी के थ्रू ही सर्विस करवाती हैं और सर्विसिंग में आपको सबका एक्सपीरियंस सिमिलर ही मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ एसीज के लिंक दे दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।